राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। हम आपको वह कहानियाँ सुनाते हैं जिन कहानियों से हमारे जीवन में परिवर्तन अच्छा आ सके और हमारा घर परिवार खुश में रहे दोस्तों। तो दोस्तों, इस समय जो आज मैं कहानी सुनाऊंगा वो आज के वातावरण पर आधारित है। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू तक लेके आखिर तक अवश्य सुनना। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग प्रणाम। मम्मी जी प्रणाम, पापा जी आप लोग कब आए घर में? घुसते हुए सास ससुर को देख के राज चौंक पड़ा। बस अभी थोड़ी देर पहले आए बेटा। तुम इतनी धूप में कहाँ गए थे? तुम्हारी बाइक भी बाहर खड़ी है। पापा जी, मैं मछली लेने गया था, नेहा को मछली खानी थी। ठीक है बेटा, पर आपको बाइक से जाना चाहिए था। कितनी दूर है मार्केट? 3 किलोमीटर है। बेटा 3 किलोमीटर पैदल गए इतनी गर्मी में? पापा जी वो ना, क्या नेहा बोली थी कि बाइक में तेल डलवाने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए पैदल जाओ, तो मैं पैदल ही निकल गया। आप लोग बातें करें, मैं अभी चाय बनाकर ला रहा हूँ। आप क्यों बनाएंगे दामाद जी? नेहा भी चाय बनाए लाएगी, नेहा की मम्मी बोली। अरे मम्मी जी, आप लोग बात करिए, मैं लाता हूँ। नहीं दामाद जी, आप बैठिए। राज चुपचाप खड़ा था। आइए बैठिए ना दामाद जी। मम्मी जी, खाना खाने का टाइम हो रहा है, मैं खाना भी बना लेता हूँ जब तक। नेहा, ये सब क्या है? घर का सारा काम दामाद जी करते हैं क्या? तुम कुछ नहीं करती हो? नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, मैं सारा काम करती हूँ। पता नहीं आज इनको क्या हो गया है, बिना सिर पैर की बातें करते रहे हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। नेहा के पापा बोले। दामाद जी, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? हम दोनों को मिले हुए लगभग यहाँ 1 घंटा हो गया। वह लोग अभी तक मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमें कहाँ गए मेरे समधी और मेरे समदिन? नेहा की माँ अपने दामाद राज का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाती हैं और प्यार से राज के सिर पर हाथ फेरने लगती हैं। सास का प्यार और अपनापन पाकर राजू टूट जाता है और फपक कर रोने लगता है। मम्मी जी, नेहा जब से शादी करके आई है, मेरे मम्मी पापा और मेरे पर बहुत अत्याचार कर रही है। वह हमें रोज धमकाती है कि तुम लोगों के ऊपर दहेज का मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न का केस कर दूंगी। मैं अब सबको जेल भिजवा दूंगी। नहीं तो मैं जैसा जैसा कहती हूँ तुम लोगों को वैसा ही करना है। और दिन रात मेरे ऊपर, मेरे मम्मी पापा पर अत्याचार करती है। उसने मेरे मम्मी पापा को धमकाकर ये फ्लैट अपने नाम करवा ली और मेरे मम्मी पापा को वृद्ध आश्रम भेज दी है। इतना सुनते ही नेहा की मम्मी नेहा के गाल पर जोर से थप्पड़ रसीद करती है। तुम इतनी नीचे गिर गई? हम तुम्हें यही सोचकर संस्कार दिए थे। तुम पैदा होते मर क्यों नहीं गई? कम से कम आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। शायद हमारे संस्कारों में कोई कमी रह गई, तभी तो तुम अपने परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही हो। वह बोलते हुए नेहा के पापा रो पड़े। इतना अच्छा दामाद और इतना अच्छा परिवार ढूंढकर मैं तुम्हारी शादी किया था और तुम उन लोगों के साथ इतना गंदा व्यवहार कर रही हो। तुम्हें तो इसकी सजा मिलेगी, और ऐसी सजा कि तुम पूरे जीवन याद रखोगी। अभी इसी वक्त से हम अपना रिश्ता तोड़ते हैं। आज के बाद कभी तुम हमारे दरवाजे पर कदम नहीं रखोगी। ना हम पति पत्नी कभी तुमसे मिलने आएंगे। और हाँ नेहा, मैं भी तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। अपनी सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और ज्वेलरी मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ, तो तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास अब कुछ नहीं है। तलाक का पेपर तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। चलो बेटा, वृद्ध आश्रम चलते हैं। समधी जी और समदिन जी को घर भी तो लेके चलना है। नेहा अपने पापा मम्मी का पैर पकड़कर रोने लगती है। मम्मी पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आज मुझे माफ कर दो। लेकिन तीनों नेहा को रोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। राज अपने माँ बाप और अपने सास ससुर के साथ सुकून से रहने लगता है। उधर नेहा मानसिक रूप से बीमार हो जाती है और एक दिन पागल खाने पहुंच जाती है। नेहा के परिवार तक ये बात पहुंचती है कि नेहा पागल खाने में है, लेकिन घर का कोई भी सदस्य उससे मिलने नहीं आता है। उनका बस यही कहना था, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, कोई भी माँ बाप, चाहे बेटी का हो चाहे बेटे का हो, अपनी औलाद चाहे लाख गलत हो, उसी का साथ देते हैं। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर दामाद सही है तो दामाद का साथ दे, बहू सही है तो बहू का साथ दे।
बेटा सही है तो बेटा का साथ दे, बेटी सही है तो बेटी का साथ दे। तो दोस्तों ये हमारी कहानी कैसी लगी औरों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, जिससे औरों को भी कहीं कोई गलती कर रहा हो तो उसे जीवन में भी सबक मिल सके। जय श्री राम।